चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ।
देह को याद ही मत कर, तू भूल ही जा कि देह है। परमाणु और परमाणु का मिलन आनंददायक नहीं होता। दाल और चावल के परमाणु मिलते हैं, क्या आनंद आता है? कुछ नहीं। परमाणु और परमाणु मिलकर के आनंद नहीं आता। इसलिए ये आनंद परमाणु का आनंद नहीं है। यह आनंद है, तू परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ। शुद्ध चैतन्य ज्योति। तेरा और मेरा नाता ही क्या है? जलती हुई दो ज्योतियों के बीच में नाता क्या होता है? दोनों ही ज्योति मात्र जल रही है। यह ज्ञान ज्योति मात्र भगवान आत्मा में है। आज मैं तुझे निर्मोही लोक की यात्रा के लिए लेकर जाता हूँ। तू चल। You just feel the connection. ऐसा निर्मोह एकांत जहाँ दूसरा है ही नहीं। गुरु का मोह भी एकांत से बाहर ला देता है। इसलिए मैं आत्मा, तो आत्मा, बस इतना ही है और कुछ नहीं। और इसी से ही यह करुणा का जन्म हुआ है। कि तू कैसे भी करके ज्ञान का अनुभव कर। हे चैतन्य परमात्मा,
इस चैतन्य लोक में दूसरा समाता नहीं है, एक ही यह चैतन्य है। एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती। इस लोक में सिर्फ मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव कर। अनुभव करते समय परमाणु के साथ में मत रहना हो। ऐसा अनटच और अनटचेबल ऐसा फील कर। परमाणुओं को छूता नहीं हूँ ऐसा नहीं, परमाणु को छू सकता ही नहीं हूँ ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप भगवान। यह ज्ञान स्वरूप भगवान मैं हूँ। फिर वो शरीर की जो बात है ना, उस शरीर की बात कि शरीर सो रहा है, शरीर सो रहा है, शरीर सो रहा है। ये पूरी जो देह लक्षी जो दृष्टि है ना, उस दृष्टि पर भगवान प्रहार तो करना ही होगा। भगवान और मैं तेरे साथ हूँ। कर तो प्रहार, और प्रहार कर तब भेद ज्ञान की छैनी से कि परमाणु की कहीं पर भी अनुभूति नहीं हो सकती है। ये जो सर्वांग अनुभूति हो रही है, यह ज्ञान की ही अनुभूति है। ऐसा फील कर, यह ज्ञान की ही अनुभूति है। हम्म। जो ये ज्ञान की अनुभूति हो रही है ना, ज्ञान की अनुभूति माने यह जो ज्ञान, यह जो ज्ञान स्वयं के अनुभव से ही स्वयं की दृष्टि में आ रहा है। और गहराई में आओ, यह जो ज्ञान स्वयं में ही रह करके स्वयं की दृष्टि में आ रहा है। और इसी तरह से एक भी परमाणुओं के पास में न जाता हुआ यह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा मैं नित्य हूँ। उसमें प्राण लगाना होगा। मैं नित्य हूँ। हूँ को इतनी गहराई में लेके जा। मैं नित्य हूँ।
मैं नित्य हूँ। जितनी गहराई में जाएगा उतना निर्भय होगा, मृत्यु के भय से मुक्त होगा, भविष्य की असुरक्षा के भय से मुक्त होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, परिणाम के विकल्पों की चालों से मुक्त हो जाएगा भगवान। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व में चित्त में उठती हुई जितनी भी वृत्तियां हैं, चित्त में उठती हुई जितनी भी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को ज्ञान की जो चैतन्यमयी ऐसी त्रिकाल ध्रुव सत्ता, उस सत्ता के स्वभाव में से वृत्तियों को उठता हुआ मत देख, तभी तू ज्ञानमयी ऐसा फील करेगा। ज्ञानमयी मैं हूँ। इसका मतलब समझा भगवान? उसका भाव ये है, कैसे होता है ये, बहुत गहरी बातें हो उसका, इतना तुझे टच होगा नहीं। तुझे खुद को ऐसा लगेगा कि अरे भगवान, ये विकल्प से और परिणाम से इतना अलिप्त रहा जा सकता है। परिणाम से इतना निर्लेप रहा जा सकता है। परिणामों से निर्लेप रहना, हो हो, परिणामों से निर्लेप रहना। जो भी वृत्तियां उठती है, जो भी विकल्प आते हैं, राग द्वेष, काम क्रोध, परिणामों की चंचलता, ये जो भी परिणाम आते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण कर और उन सब परिणामों को ज्ञान में से बाहर निकलता हुआ देखना बंद कर दे। बस ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, यह ध्रुव ही मैं, ऐसा मात्र ज्ञान सत्ता हूँ। ज्ञान सत्ता मात्र, ज्ञान सत्ता मात्र, ज्ञान सत्ता मात्र, ज्ञान सत्ता मात्र, ऐसा। अभी मैं जो तुझे कहूँ, मेरी बात को मान। बहुत तुझे कहता हूँ, बात को मान। तेरा जो हाथ है, हथेली है, ये हथेली के परमाणु, ये हथेली के परमाणु, हथेली के परमाणु को तू देख। हथेली के परमाणु को देख, और हाथ, हथेली, ये उंगली, ये अंगूठा, ये परमाणु है ना। हथेली में रेखाएं बनी हुई है, हथेली में
ये रेखाएं बनी हुई है, ये हथेली में रेखाएं बनी है। यहाँ 5 उंगली है, उनमें 4 उंगली है, एक अंगूठा है। इन सब परमाणुओं को अब जिन आंखों से तू इन परमाणुओं को देखता है, जिन आंखों से तू इन परमाणुओं को देखती है, फिर उन आंखों के परमाणुओं में तो थोड़ी देर में आंखें बंद हो जाएगी, सो जाएगी तो उन आंखों के परमाणुओं में, उन आंखों के परमाणुओं में जो जानन रूप कार्य हो रहा है, इस जानन रूप कार्य को आंख के साथ में मिला हुआ मत देख। पहले इतना अलिप्त देखना है। जानना, जानना। और जो आंख के परमाणु है ना, उससे ज्ञान की अलिप्तता जितनी फील करेगी, तो फिर ये हाथ के परमाणु तुझे बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे स्मशान में चिता के ऊपर ये मुर्दा पड़ा है। बस कि तूने ज्ञान की अनुभूति का एहसास कर लिया। भगवान तो 3 लोक का अनाथ सिद्ध परमात्मा है प्रभु। हे चैतन्य परमात्मा, इतना अलिप्त हो गया देह से, क्योंकि जिन आंखों से तू देख रहा है, उन आंखों से ज्ञान को अस्पर्शी अनुभव कर रहा है तू। और अस्पर्शी भी, उसका भी विकल्प छोड़ दे। हाँ? ज्ञान, 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 ज्ञान। बिल्कुल निर्लेप रहना, निर्लेप रहना हो। क्रोध का भाव आया, मान का भाव आया, कोई भी भाव भगवान आए नहीं, उसमें ज्ञान को तू इतना अलिप्त देख, अलिप्त, 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 अलिप्त देख। तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष नहीं है, तू ज्ञान मात्र है। फिर कहाँ रही कोई स्त्री और पुरुष? फिर जो तुझे ऐसा आंखों से दिखाई भी देगा ना, ऐसा वो बिल्कुल तुझे इतना अलग से दिखाई देगा। तो अभी तेरे हाथ को देखेगा तो तुझे ऐसा दिखाई देगा, ये हाथ तो पुरुष का हाथ है। नहीं तो तुझे ऐसा दिखाई देगा, ये हाथ तो स्त्री का हाथ है। तुझे ऐसा दिखाई देगा, ये तो स्त्री का हाथ है। अगर अब जो तुझे कहता हूँ कि हे परमात्मा, तू लड़की नहीं हो, तू स्त्री नहीं, तू लड़का नहीं, तू पुरुष नहीं, तू परमात्मा। हे परमात्मा, ये जो हाथ स्त्री का है, ये हाथ पुरुष का है, ये देखने वाला, ये उदय का परिणाम है। ज्ञान तो ज्ञान में स्थित रह करके ज्ञान को ही जानता है, ऐसा फील कर। तो तुझे एक समय में तेरी मान्यता छूट जाएगी ऐसे कि कौन होती है स्त्री, कौन होता है ये जो चैतन्य। ऐसा जो स्व संवेदन हुआ भगवान, इस स्व संवेदन को कोई कहे कि वो स्त्री है, वो लड़की है, वो लड़का है, कोई मैचिंग ही नहीं लगता, कोई मेल ही नहीं खाता। ऐसा लगता है कि कहाँ की बात कहाँ घुसाते हो। स्व संवेदन की बात चल रही है और वहां पर चमड़ा कहाँ ला रहे हो तुम। तू ऐसा फील कर भगवान, जस्ट फील। ज्ञान मात्र है तू, जस्ट फील इट। ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है। और उसको ज्ञान मात्र को फील करने के लिए अब तूने हाथ को देखा,
हथेली को देखा, हथेली को देखा, पूरे शरीर के सारे परमाणु, पूरा शरीर हो, सिर से लेकर के पैर तक के पूरे शरीर के अनंत परमाणु 24 घंटे साथ में रहता है ना, 24 घंटे अपने को इस देह में मानता है ना, तो सोचने के लिए फिर शर्म क्यों करता है कि अरे ये शरीर शरीर की बात क्या करना। 24 घंटे जिसके साथ तन्मय होकर के पागल हो गया है, मैं तुझे उसका रियल रूप बताता हूँ भगवान। जिन परमाणु के साथ में तू 24 घंटे, बाल, नाखून, परमाणु, 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 ऐसे जो परमाणु के साथ में जिंदगी जन्म से मरण तक ऐसी बीत रही है, और बिल्कुल बेवड़ा पागल की तरह, जैसे कोई व्यक्ति कितना मदहोश हो गया हो, हमारी ऐसी जिंदगी चल रही है। ऐसी जिंदगी में तुझे मैं जो सत्य कहता हूँ भगवान, जैसे वो ज्योति हो ने, उससे धुआं पता चला ना, धुआं उड़ा ज्योति के ऊपर, तो कितना, ज्योति धुएं में गई ही नहीं, बस। तो ये पागलपन तेरा छूट जाएगा कि अरे मैं तो स्त्री हूँ, हीनता का भाव ही मर जाता है। अरे मैं तो पुरुष हूँ, अहंकार का भाव मर जाता है। ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान। हम्म, हम्म, हम्म। ज्ञान की अनुभूति जो हो रही है वह छूट नहीं सकती। ये दो बात ऐसा ऐसा अंदर में दृढ़ कर दे हो, ऐसा भगवान क्या कह रहे थे तू। ज्ञान अनुभव में आए बिना रह नहीं सकता, नंबर वन, और विकल्प अनुभव में आ नहीं सकता, ये नंबर टू। इतनी बात याद रख ले। ज्ञान अनुभव में आए बिना रह नहीं सकता, और विकल्प अनुभव में आ नहीं सकता। तेरी रात्रि मंगलमय हो भगवान। ज्ञान अनुभव में आए बिना रह ही नहीं सकता। ओ। ना अंदर से उल्लास आता है। अरे भगवान, मैं तो कितना कितना सोच रहा था, ज्ञान का अनुभव करूं, ज्ञान के लिए ये करूं, ज्ञान की अनुभूति के लिए गुरु के पास जाऊं, ज्ञान की अनुभूति के लिए भगवान के पास जाऊं, ज्ञान की अनुभूति के लिए पलट ही लगा दूं। और ये तो सुना कि ज्ञान क्या है। ज्ञान वह है जो अनुभव में आए बिना रह ही नहीं सकता। प्रति समय अनुभव 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 अनुभव। ऐसी मस्ती में तेरी रात हो भगवान, तेरी रात इस मस्ती में हो। बस यह चैतन्य, बस तू अकेला है, कोई नहीं है, बस वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। तू, सिर्फ तू, बस सिर्फ तू है भगवान। ऐसा
देह की सारी सभी की सभी क्रिया में यदि ये सिद्धांत से दृढ़ता आ जाए तो ये सिद्धांत से दृढ़ता आ जाए ऐसा तो अंदर से सत्ता 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 की जागृति बस। हे सद्गुरुदेव, ज्ञान की अनुभूति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो सद्गुरु कहते हैं, ज्ञान वह है जो अनुभव में आए बिना रह ही नहीं सकता है। तू तू क्या करेगा उसका? ओ हो। उसके लिए तू क्या करेगा? सूरज को सुबह सूरज को उदय लाने के लिए कोई क्रेन 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 में पकड़ करके बांध करके उस सूरज को खींच करके बाहर निकालना है कहीं से? कुछ नहीं, उदय होगा। ऐसे ही तू समझ ले भगवान, ये ज्ञान उदय में आए बिना माने अनुभव में आए बिना रह ही नहीं सकता। इस देह को यहाँ पर ही तिलांजलि दे दे। छोड़ने पड़ा है, सब पड़ा है। तो ज्ञान 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 ना निर्लिप्त तो होना ही होगा। ये जो तकिया है, ये तकिया है, तकिए के ऊपर मैंने अपना सिर रखा है। ये तकिया है, तकिए के ऊपर मैंने अपना सिर रखा है। अब रोज रात को सोते हैं, कभी ऐसा कहते हैं कि अरे तकिया, मुझे सोना है और तेरी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तू मेरे पास में क्यों है? तकिया, तेरी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आज तक कभी ये शिकायत की? मैं तुझसे जो कह रहा हूँ उसका भाव बहुत गहरा भाव है भगवान। तकिए के ऊपर सिर रख कर के शिकायत कभी की कि तेरी वजह से नींद नहीं आ रही? पड़ा रहे, तू तेरा काम कर, तू पड़ा है सो पड़ा है। मेरा सिर तेरे ऊपर है तो है, और फिर भी नींद आ जाती है। तकिया गहरी नींद में जाने में कुछ बाधक नहीं बनाना है, और उसी तकिए के ऊपर सिर है। तू अपने ज्ञान स्वभाव को, ये मनुष्य का जो शरीर है ना, ये पिंड रूप शरीर, ये पिंड रूप शरीर ज्ञान की अनुभूति में, जैसे नींद की अनुभूति में ये तकिया कहीं भी बाधक नहीं बनता, पूरी रात भर पड़ा रहता है। तो ज्ञान 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 ऐसी अनुभूति, निरंतर अनुभूति के लिए ये पूरी पांचों इंद्रियां साइड में पड़ी रहती हो। व्यक्ति सो जाता है मगर तकिया उसको कुछ करता नहीं है कि सो गया, जाग रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। उसका काल आया, बस। ऐसे ही पूरी तरह से ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, और
एक भी इंद्रिय, ये सब तकिए जैसी ही है हो। तकिए के ऊपर पांचों इंद्रियां पड़ी है कि नहीं? तकिए के ऊपर अपना सिर रखते हैं, तो सिर रखा है तो सिर में पांचों इंद्रियां है, स्पर्शन भी है, जीभ है, नाक है, आंख है, कान है। पांचों इंद्रियां तकिए के ऊपर पड़ी है ना। अगर ज्ञान ऐसा अनुभव करते ही पूरा का पूरा बॉडी तकिए की तरह ही सेपरेट पड़ा रहता है भगवान। ओ हो ओ ओ ओ हो। हम्म, खालीपन जैसा लगेगा ही नहीं हो। एकांत का अर्थ खालीपन नहीं है। एकांत का अर्थ है बल पर खड़ा हो गया, अपनी ही शक्ति पर। पहले क्या था मालूम है? इंद्रियों के बिना कैसे चलेगा? लाठी के बिना मैं चलूंगा कैसे? हो। आंख नहीं होगी तो जानन क्रिया कैसे होगी? कान नहीं होगा तो जानन क्रिया कैसे होगी? अब क्या समझा कि ज्ञान तो अपनी शक्ति से परिणमित होता है ना। हो। अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से ऐसा अपनी शक्ति से परिणमित हो रहा है। माचिस से तूने दिया जलाया ने, कभी धुएं धुआं लेकर के कभी दिया जलाया तूने? धुएं को लेकर के दिया जलाया? जितने भी विकार के भाव आते हैं ना, तो विकार से ज्ञान को तो मत होता हुआ देख, ज्ञान को तो विकार से मत देख। पर तू ज्ञान मात्र है, तो विकार से फिर पहचान भी क्यों करता है कि मेरे अंदर ये भाव आते हैं, राग के, द्वेष के, क्रोध के, अभिमान के? तो ये पहचान क्यों करता है फिर? ज्ञान की पहचान तेरी अपनी खुद की है ना। तो फिर तब तू तकिए के ऊपर मुनिराज तकिया नहीं रखते हैं, सोते समय तकिया नहीं रखते हैं। अब हमेशा जिंदगी भर तो अनुभव करना हो भगवान कि तकिया लेकर के मुनि नहीं सोते। ज्ञानी ज्ञान में निवास करते हैं। ज्ञान ज्ञान में निवास करते हैं। ज्ञानी ज्ञान में निवास करते हैं। ओ हो। ज्ञान में निवास करते हैं। ज्ञानी ज्ञान में निवास करते हैं और पांचों इंद्रियों के ऊपर अपने को विराजमान नहीं करते हैं। ये सेपरेशन होगा। मुनि को देखा है ना, एक करवट पे सोते हैं, अपने हाथ को ही तकिया बना दिया है। किसी और तकिए की जरूरत नहीं है। अपने ज्ञान के आसन पर ही विराजमान हो जा, कि तुझे इंद्रियों का आसन लेने की जरूरत नहीं पड़े भगवान। जस्ट फील इट।
अब नींद आ रही है। चलो सोता हूँ। नींद आ रही है। बहुत नींद आ रही है। मगर परमाणु को लेकर के जानने के लिए मत आ। ओ हो हो हो। मुझे ऐसा ही फील होगा जैसे ज्ञान 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 धारा प्रवाह से ये धारा प्रवाह से ज्ञान 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 हो 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 मैं हूँ। एक एक परमाणु की बात करता है ऐसा अंदर से। यू जस्ट फील इट। मछली जैसे पानी को मछली है ना। मछली पानी को अनुभव करती है ना। और पानी कैसे बहता रहता है। अब वो पानी जो बह रहा है पानी जो बह रहा है उस पानी ने पहाड़ से कुछ मांगा। कुछ भी नहीं मांगा। पहाड़ के परमाणु को कहा कि मुझे बहना है। हे पहाड़ तू मुझे थोड़ी मदद कर सहाय कर ऐसा कुछ कहा। कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। और मछली को विकल्प आया कि पहाड़ किधर गया है। मछली कैसे पानी में जीवन जीती है। तू अपने ज्ञान को उस रूप में अभेद करके ऐसा अनुभव कर कि तुझे परमाणु वाली बात याद ही नहीं आए। फिर कोई स्त्री पुरुष नहीं है। फिर तो लेटा भी नहीं है। फिर तो सोया ही नहीं। बस ज्ञान है ना धारा है बिल्कुल धारा। तू स्वयं ही मछली बन जा और तू स्वयं ही पानी बन जा। अंदर इतना अभेद हो जा कि फिर ये तू जो देखता था हथेली और आंख ये सब पहाड़ पहाड़ की जगह पड़ा रहेगा भगवान। यू विल फील इट। यू जस्ट फील इट। मैं तेरे लिए कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए कह रहा हूँ। यू जस्ट फील इट। समाज की लोक की लाज लोक लज्जा ये सब छोड़ देनी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी। अंदर से ध्रुव का जोर ऐसा लाना होगा। तो ही तो ही उदय से न्यारी पर होगा। बस इतनी नींद आ रही है। इतनी नींद आ रही है।
इतनी नींद आ रही है, तो क्या क्या मालूम है, अंदर में ज्ञान ज्ञान ये जानता है किसको नींद आ रही है। उदय इतना उदय 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 पूरी उसको पूरा उदय की कैटेगरी में डाल दे। ओहो, मैं तो ऐसा तत्व हूँ जहाँ नींद आती ही नहीं है। ओ, मैं ऐसी गुफा में वास करता हूँ जहाँ एक ज्ञान के अलावा कोई रह ही नहीं सकता। ये अदृश्य है भगवान, अदृश्य है, अखंड 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 अखंड। तुझे ऐसा दिखेगा कि तू देह वाला है ही नहीं। न्याय 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 न्याय। चलो, सुबह उठना है। चलो, सुबह उठना है। बहुत से काम है कल। कल का इतना इतना काम है। कल सुबह जल्दी उठ जाना है। कल सुबह में ये क्या करना है। कल दोपहर में, फिर शाम को, फिर ये जितनी भी झंझट चलती है ना, तेरा अंतर्नाद कहेगा चलो अभी मैं सोता हूँ। अरे ज्ञान सोता है क्या? सुबह उठ करके ये करना है। अरे ज्ञान जानने के अलावा करता क्या है दोपहर में, शाम को? अरे दोपहर शाम जैसा होता ही नहीं है, मात्र जानन धारा होती है। ऐसा तत्व मैं हूँ भगवान। जस्ट फील इट। तू अकेला है बस। तेरी सब शिकायत दूर हो गई ना आज। देह के परमाणु होने पर भी एक बालों में अपना लक्षण अलग से पहचान करके पहचान हो तो विकल्प में भी परिवर्तन करने का भाव नहीं आता। विकल्प। एक समय में तो ऐसा अनुभव अंदर में होता है, ज्ञान 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 ज्ञान।
प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक प्रभाव, उसकी कोई छवि, उसका कोई रूप, उसका कोई परिणमन मेरे में है ही नहीं। हो हो। कोई परिणमन नहीं, कोई परिणमन नहीं, मात्र ज्ञान। ज्ञान, उस ज्ञान को ही अंदर अंदर में मोड़ दे। लक्ष्य का निर्णय करके जिसने अंतर में, तो वो सहज ही एक एक परमाणु का कुछ ऐसा करना नहीं पड़ेगा। हो तू जैसे अभी तकिया रखा है ना, तकिया रखा है तो तकिए के ऊपर सिर रखा है ना, तो एक एक परमाणु से अपने ध्यान को हटाता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु से, ऐसे परमाणु से ध्यान को हटाता है। एक एक परमाणु से कौन ध्यान को हटाएगा? एक एक परमाणु से ऐसा कोई करता ही नहीं है। थकान लगी थी, निश्चय कर लिया था और लेट गया, तो तकिए का विकल्प नहीं रहा और नींद आ गई। उसको कहते हैं एक साथ में सारे के सारे परमाणु, एक साथ में सारे के सारे परमाणु, उन परमाणुओं को एक साथ में, एक समय में, सारे के सारे परमाणुओं को अलविदा कर दिया। क्योंकि नींद इतनी गहरी थी, ऐसे ही तो शरीर के सारे परमाणुओं को बस ऐसे ही पड़ा रहते हैं। और तू ज्ञान के अंदर मात्र परिणमन, 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 परिणमन। जानन, जानन में विकल्प, विकल्प का मिश्रण मत लेना हो, मात्र प्योर जानना। और निमित्त से जानना, विकल्प से जानना, ये सब जानना है ही नहीं। स्वभाव, 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 ऐसा स्वभाव का जोर लाता हुआ तो फील कर इसको। ओ हो 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 ओ माय गॉड। मात्र जानन, 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 जानन। एक सेकंड में असंख्य पर्यायों का जैसे प्रवाह, कैसी जानन, 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 जानन तारा। सड़क से गाड़ी कैसे निकलती है, ट्रेन कैसे चलती है, नदी कैसे बहती है, तेरे अंदर में ऐसी ये धारा चलेगी। जानन, 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 जानन। सारी थकान तेरी, भव भव की थकान दूर हो जाएगी भगवान। वे तीन लोक के नाथ परमात्मा, उदय को अपना मान करके जिंदगी जीने वाला परमात्मा, जो उदय सोता था 8 घंटे के लिए, पर तूने मान लिया मैं सो जाऊं अभी। नहीं परमात्मा, तू परमात्मा सोएगा कैसे? मैं तुझे सोने नहीं दूंगा। ये चैतन्य, 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 चैतन्य। हम्म, ऐसी भूल कभी मत करना भगवान। हो ना, कभी मत मान। मेरे को नींद आ गई, क्या करूं मैं? उदय को नींद आ गई और ज्ञान ने ज्ञान को जानने का कार्य छोड़ा नहीं, क्योंकि ज्ञान वह है जो जानने में आए बिना रहता ही नहीं है। इसी का नाम स्वभाव है।
ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हम्म, हम्म, हम्म। ज्ञान चुपचाप रह करके जानता ही रहता। जानन तारा, जैसे ये जानना हो, उसमें ज्ञान जानने में आए बिना रहेगा ही नहीं। बस। ઓહો. આ તો એવું છે ભગવાન. હા, सूरज उगे होय, सूरज यदि उगा हो तो प्रकाश प्रकाश हुए बिना रहेगा नहीं। ओहो हो, ऐसा है। सूरज उगा होगा तो प्रकाश हुए बिना, प्रकाश 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 फैले बिना रहेगा नहीं। मगर वो प्रकाश फैले बिना रहेगा नहीं तो सूरज का क्या होगा? सूरज की बात कर, उसका अस्तित्व हो। ऐसे ही तू ध्रुव सत्ता स्वरूप चला जाए यहाँ से, भरत क्षेत्र नहीं रहेगा भगवान, तेरा चैतन्य लोक ही रहेगा अब तो। अब कलयुग नहीं रहेगा, ये अष्टमी की रात्रि नहीं रहेगी। ये तो चैतन्य का सूर्य त्रिकाल 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 है। अंधेरी रात से तेरी मुक्ति हो गई। विकल्प की अंधेरी रात और ज्ञान की चैतन्य की पूर्णिमा, निष्कलंक ऐसी पूर्णिमा। मोह का दमन मत करना। तुझे नींद आती है तो सो जा, जबरदस्ती मत कर। सुनने का आग्रह मत रख, सुनने का आग्रह भी तुझे सताएगा। बिल्कुल तुझसे कहता हूँ, इतना सहज हो जा, इतना सहज। नींद आ रही है, ये खींचातानी भी अधर्म है, धर्म नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो पूरा सत्संग सुनूंगी। ये खींचातानी भी मत कर, इतनी सहज हो जा। नींद आई, ठीक है, मगर मानना मत कि मैं सो गई। मानना तो ये कि उदय ही सोता है और ज्ञान जानता है। बस ऐसी दृष्टि से, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तो वहां चला जा जहां न पति है, न माता पिता है, न पुत्र पुत्री है, और जहां न सदगुरु है। बस उसी में तो तृप्त 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 तृप्त, उसी में तृप्त हो जा। यही गुरु का आदर है, यही गुरु का सत्कार है। ओहो, यह गुरु का आदर है। गुरु
के लिए जगह नहीं। यहाँ ज्ञान भरपूर है। स्व संवेदन में ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। बस ऐसा चैतन्य 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 का वेदन। करना हो न तो थकान लगती है। इसमें थकान ही नहीं लगती, ये तो अपनी मस्ती है। उल्टा मस्ती में तो मीरा नाचती है तो मीरा की थकान दूर हो जाती है। हम लोग नाचते हैं तो नाच करके थक जाते हैं। वो नाच में थकान दूर हो जाती है क्योंकि कर्तृत्व कहाँ है। अकर्ता भाव से इस ज्ञान का ही अनुभव कर, और विषयों का कहीं पर भी अनुभव नहीं। बस परमात्मा भगवान तू जहाँ जहाँ रहे, वहाँ गुरु भी तेरे पीछे न आए, और तू अकेला ही रहे और पूर्णता का आनंद का भोग करता रहे। परिपूर्ण 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 गुरु से महान न्यायक है यही मैं। हाँ, चलो भाई। उदय को बहुत थकान लग जाती है। उदय तो थकेगा ना। विभाव कभी थकेगा नहीं तो विभाव कहलाएगा कैसे। विभाव हारेगा नहीं, इसलिए तो क्रोध थोड़ी देर कितना आता है फिर चला जाता है। काम का भाव कैसा, काम विकार का भाव कैसा आता है फिर चला जाता है। विकार तो थक ही जाएगा। विकार इसीलिए तो विकार है। और ज्ञान कभी थकता नहीं है, क्योंकि जानना तो स्वभाव है। ऐसे स्वभाव की मस्ती में बस तू सदा काल रहे, और तेरी पड़ोसन सोती है तो सोने दे। आनंद में रहना, आनंद भोगना। ज्ञान है वहाँ आनंद है, क्योंकि ज्ञान निराकुल है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक। बस तू अकेला है, और अकेला ही अनुभव कर। अकेले में पूर्णता का अनुभव कर। मैं तेरे बीच में अब न आऊंगा। मैं अब तेरे बीच में न आऊंगा। तेरा रास्ता निष्कंटक हो रहा है। मैं विदा हो रहा हूँ। अब तू ही तू है। अब तू ही तू है। तू ही तू है। जस्ट फील इट बस। अब मैं विदा होता हूँ। चैतन्य चैतन्य। ओ,
ओ